अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस वक्त मेरे साथ मेरी फिल्म ग्रेट गुजर, जिसको लिखा है मोहम्मद कमाल पाशा साहब ने, और बल्कि एक स्पीच है वो उनकी मैंने करनी है। वो ठाकुर साहब आपने वीडियो बना के उनको भेजनी, उन्होंने कहा था कि ठाकुर जो है वो मुझे वीडियो बना के भेजे, वो पैगाम है वो मैंने पढ़ के सुनाना है। ओके सर, ठीक है। तो ग्रेट गुजर के मेरे जो प्रोड्यूसर है मियां मोहम्मद खलील गुजर साहब, हाजी अशरफ साहब और मेरे हीरो जो इससे पहले अपने फन का लोहा गुजर नंबर 1 और हैदर गुजर में अपना लोहा जिसका सुपर हिट गाना जान जान कह के मेरी जान काट लेना है, तो ये दोबारा से जान निकालने आ रहे हैं जनाब खादिम गुजर साहब ग्रेट गुजर के रूप में। तो थैंक यू सो मच। इस मौके पर मैं भी कुछ कहना चाहूँ। वो इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि आपने कहा कि ग्रेट गुजर जो है वो मोहम्मद कमाल पाशा लिख रहे हैं, और उससे पहले आपने मेरे बारे में एक जुमला बोला कि इंडो पाक में नासिर दीप साहब जैसा कोई जुमला नहीं लिख सकता। तो मैं आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि जुमला लिखना मैंने मोहम्मद कमाल पाशा से सीखा। जी मैं जी अब ठाकुर भाई से, ठाकुर लाहौरी साहब, इनकी गाइडलाइन भी हमेशा मेरे साथ रहती है और मैं हमेशा इनका भी शुक्रगुजार रहता हूँ। तो ये रौनक जो है ये इंशाल्लाह ताला स्टूडियो में लगी है और ये लगी रहेगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अब ये वाली टीम उधर जाएगी, छुरी किसे है? अशफाक कादमी साहब को बुलाइए, साजिद यज़दानी साहब को बुलाइए, आगे शाजी भी उसके बाद ये फ्रेम खत्म हो जाएगा, फिर नए दोस्तों को बुलाऊंगा। नाराज हो गए कोई ना जाए, जगह थोड़ी है, दिलों में बड़ी जगह है। आ जाए यज़दानी साहब, आगा कैसर अब्बास साहब किधर है? सर बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वासु चौधरी और दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ दुनियाए फिल्म के अजीम लीजेंड राइटर मौला जट और लीजेंड ऑफ मौला जट समेत 435 फिल्मों के खालिक, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बरे सगीर पाको हिंद में मुकालमों के शहनशाह, वन एंड ओनली नासिर अदीब साहब, पाकिस्तान फिल्म राइटर एसोसिएशन के ताहयात चेयरमैन। आज उनकी सालगिरह है। सालगिरह ये मैडम जी आज 12वां केक है, मैराथन चल रही है। ये मार्च के महीने में 6 मार्च को अल्लाह ताला ने हमें नवाज गोंदल साहब की सूरत में नासिर अदीब दिए थे और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। आज ये 12वां केक है और अभी इनकी उम्र माशाल्लाह से सिर्फ 18 साल है और कभी इनको कोई 18 साल का बच्चा ना बोले। तो आपकी तालियां होनी चाहिए। हम हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू नासिर अदीब साहब। इस खुशी के मौका पर मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ, क्योंकि जो गॉड फादर होता है, जो पायनियर होता है, उसको नहीं भूलना चाहिए। और जो कौमें, जो शख्स अपने मोहसिन को भूल जाते हैं, गोया वो खुदा को भूल जाते हैं। क्योंकि मेरा नबी कहता है कि जिसने अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा ना किया, गोया उसने अपने रब का शुक्रिया अदा ना किया। तो हमेशा मैं शुक्रगुजार रहता हूँ। और ये मीडिया के सामने ये है इनकी इज्जत, ये है मियाँ गुलाम मुस्तफा साहब, ये जजी बादशाह के मेरे पहले प्रोड्यूसर। अगर ये मुझ पर यकीन ना करते तो आज नासिर अदीब साहब मेरे दाएं तरफ ना करते। थैंक यू सो मच सर। तालियां कम हो गई। अब सर जी सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, वो नाम कभी भी नहीं भूलना। यही दरवाजा था, मसूद भट्ट साहब का ऑफिस था, और मैं ऑफिस से बाहर निकला तो मुझे मेरे चेयरमैन, एक तो ये मेरे ताहिया चेयरमैन हैं, वो मेरे एक्टर एसोसिएशन के ताहिया चेयरमैन हैं जनाब अच्छी खान साहब, हमारे लीजेंड एक्टर। उन्होंने एक सबक मुझे दिया था, उसका भी मैं आज इजहार करना चाहता हूँ कि अगर मैं उस सबक पे ना चलता तो आज मुख्तार अहमद ख्वाजा साहब जैसा ग्रेट प्रोड्यूसर मुझे ना मिले। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 11 फिल्में हमारी लाइनअप हैं, और अभी मैडम हमसे पूछ रही थी तो ये 11 फिल्में इसी साल में हम आपको देंगे, जिसमें एक फिल्म जो है साझा पंजाब, वो हम इंडिया के साथ कर रहे हैं, ठाकुर साहब के इल्म में है बहुत जल्द, बल्कि ये ईद के फौरी बाद, और वो भी नासिर अदीब साहब लिख रहे हैं। नरविंदर सिंह साहब जो है हमारे प्रोड्यूसर, वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं ईद के बाद। और गुरमीत कुलार जी हैं, गुगू गिल साहब हैं,
वहाँ की बहुत सारी कास्ट है, हमारी इनिशियल चीज़ें जो है वो फाइनल हो चुकी हैं, वो सारी। जान भाईजान बायला हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू नासिरुद्दीन साहब। कुछ कहना चाहें आप, तो मीडिया है आज, बहुत कुछ बोलें। मैं इस मौके पर सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं दो मौक़ों पे मुस्कुराता हूँ। एक उस मौके पर मुस्कुराता हूँ जब मैं किसी को इज्जत दे रहा होता हूँ और लोग उसे जलील करते हैं, तो मैं मुस्कुराता हूँ कि जैसे मैं इज्जत दूँ उसे कौन जलील कर सकता है। और दूसरा मैं उस मौके पर मुस्कुराता हूँ जब मैं किसी को जलील कर रहा होता हूँ, लोग उसे इज्जत देने की कोशिश करते हैं, तो मैं मुस्कुराता हूँ कि जैसे मैं इज्जत ना दूँ उसे कौन इज्जत दे सकता है। बासु चौधरी ने एक गुर सीख लिया, ना जाने इसका उस्ताद कौन है, कि ये लोगों को बेपनाह इज्जत देने का गुर जानता है। और मेरा ईमान है और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा कि ये आज लोगों को बेपनाह इज्जत दे रहे हैं और एक वक्त आएगा जब लोग इनको बेपनाह इज्जत देंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। सर हैप्पी बर्थडे सर, आपके लिए ये दोबारा डालो केक माशाल्लाह वेरी गुड। बस अब किसी को सब मैं तो बाबर साहब थोड़ा सा केक आप खिला दें। वो खा ले। हाँ मैं तो ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਰਜ਼ੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ नहीं ना खुआओगे जिन्हें हक बनता पौने 18 साल दे ने बाकी 80 साल दे ने सारे 18 साल ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ। हाँ जी, थैंक यू जी। अगले दोस्तों को बुलाओ जी। चलो जी। मोहम्मद कमाल पाशा साहब का पैगाम है ठाकुर लाहौरी साहब और स्पेशली नासिरुद्दीन साहब के लिए। मेरे लिए ऑनर की बात है कि उन्होंने मुझे मेरे लिए जो कुछ कहा। प्यारे बासु चौधरी, ज्यादा सलामत रहो, इज्जत और कामयाबियों का चिराग फिल्मी मुफक्करों और पंडितों की चलाई मुनाफिकत से भरी आंधियों और तूफानों से टकरा कर भी चलता रहे। मैं सिर्फ जिंदा लोगों से हसद करता हूँ। एक जनूनी खलीलुर रहमान कमर जिसके साथ बैठकर निकी जी हाँ लिखी, जिसका सच्चा गवाह अवाम का नबज शनास हदायतकार आला हदायतकार मसूद भट्ट है। खलील मेरी बादशाही तबीयत की वजह से आगे निकल गया। और दूसरा हसद जिसने मुझे इस आग में बहुत जलाया है बासु जी, वो आपका ताहयात चेयरमैन नासिरुद्दीन है, जिसने मुझसे ही मुकालमा लिखना सीखा और आज मुझे ही सरगोदे के डाकुओं वाली आंख दिखाता है। बासु जी, अब तीसरा हसद का शिकार आपकी काबिलियत शौके मंजिल ने किया है कि आने वाले कल दुआ भी है और मेरा तजर्बा भी है कि वो वक्त भी आएगा जब आप असिस्टेंट से बोलोगे कि पता करो ये नासर और पाशा किधर होते हैं। अल्लाह अल्लाह। आपको यकीन नहीं तो हदायतकार मसूद भट्ट से बोलें, वो इस पर गवाही दे देगा। मैंने बुलाया था मसूद भट्ट साहब को, उन्होंने कमिट किया था। अल्ताफ हुसैन साहब को खुद कॉल की थी, उन्होंने कमिट किया था। आगे अल्लाह को पता है। अच्छे फनकार को इज्जत और एहतराम तुम्हारी आने वाली कामयाबी एक बड़ा राज है। मैंने भी 2 दिन पहले ही खूबसूरत हदायतकार पर लिखकर ग्रेट गुजर का स्क्रिप्ट दिया है। अजीम हदायतकार खलील कैसर इस पर बहुत खुश होते थे जब मेरी वालदा मरहूमा उनसे घर का सौदा मंगवाती थी। प्यारे बासु चौधरी, जिस लगन, जहनी अरक रेजी और अदब की तस्बीह के दानों से तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने का विर्द कर रहे हो, रब्बे काबा तुमको जरूर पहुंचाएगा इंशाल्लाह। मेरी तरफ से तमाम अहले महफिल को दिली सलाम। अपने प्यारे नासिरुद्दीन को बहुत मुबारक। बासु चौधरी, रोजा खोलते ही तमाम बेरोजगारों और रोजागारों से अपने लिए दुआ कराना और दुआ मेरे प्यारे पोते नासिरुद्दीन प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से करवाना, जिसको अपने इस महफिल पाक में ना आने की वजह मैंने बता दी है। मोहम्मद कमाल पाशा, आपकी तालियां होनी चाहिए।